अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कौवा। कौवा एक मशहूर परिंदा है और यह एक सामाजिक परिंदा है। यह समाज में रहने वाला है। यह दुनिया के अक्सर बेशतर हिस्सों में पाया जाता है। कौवे को अंग्रेजी में क्रॉ और अरबी में गुराब कहते हैं और हिंदी में इसे ही काग कहते हैं। कहीं कहीं इलाकाई जवानों में इसे हाडा या इसे डोमर भी बोला जाता है। यह परिंदा कौवा जो है कबूतर से थोड़ा बड़ा होता है। माना जाता है कि भारत में इसका एक सामख्य है, लेकिन मशहूर जीव विज्ञानी सलीम अली के मुताबिक भारत में सिर्फ दो ही किस्म के कौवे पाए जाते हैं। एक वो कौवा जिसे हम घरेलू रूप में देखते हैं, जिसके गर्दन पर भूरी पट्टी होती है और जिस्म काला होता है, और दूसरा वही होता है जो आम कौवों से थोड़ा बड़ा होता है और ये पूरी तरह से काला होता है। पूरी तरह से पाए जाने वाले कौवे को जंगली कौवा कहते हैं और इसके अलावा इसे घरेलू कौवा भी कहा जाता है। वैसे तो कौवा अपने ज़हन का बहुत ज़्यादा तेज होता है। इसका दिमाग उसी तरह से काम करता है जैसा एक चिंपांजी या किसी इंसान का करता है। ये परिंदा काफ़ी ढीठ होता है और ये बहुत तेज़ दिमाग के साथ साथ ये चालाक होता है और ये बहुत ढीठ किस्म का परिंदा होता है। हालांकि यह परिंदा झुंड में पाए जाते हैं। यह परिंदा किसी भी इंसान को देखकर यह बता सकता है कि यह किस सिफत का इंसान है, यानी अच्छे अखलाक का है या शैतानी सिफत का है। यह खुद को खतरा पहुंचाने वाले इंसानों को बहुत दिन यानी 5 साल तक यह याद रख सकता है और वो उसे 5 साल तक नहीं भूल सकता है कि कौन सा आदमी हमारे लिए किस सिफत का है और कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि यह परिंदा डरपोक होता है। एक बात यह भी होता है कि औरत और बच्चों से कम डरता है, जबकि यह किसी मर्द से औरत और बच्चे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डरता है। को अक्सर झुंड में देखा जा सकता है। अगर कौवे के झुंड में से किसी एक कौवे की मौत हो जाती है तो बाकी एरिया के इलाके के तमाम कौवे एक जगह पर आकर ये काव काव करने लगते हैं और उसका मानव की शोक मनाते हैं। वैसे तो कौवा सर्वाहारी प्राणी होता है। यह मांस मछली सड़े गले चीज़ों के साथ यह फल सब्जियों को भी खाता है और फलों के बीजों को भी खाता है। यहाँ तक कि घर के मुंडेर पर बैठकर घर से यह खाना चुराने के रोटी वगैरह चुराने का भी काम करता है और कभी कभी ये बच्चों के हाथों से भी खाना अपने खुराक को लेकर के भाग जाता है। कौवे का वास ज्यादातर दक्षिण भारत, पूरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ईरान, अफ्रीका के कुछ भागों में पाया जाता है। एक चीज बात यह है कि थाईलैंड में पाया जाने वाला कौवा वो काला नहीं होता है बल्कि सफेद होता है। ये अपना घोंसला ज्यादातर ऊंचे स्थानों पर बनाते हैं। किसी ऊंचे पेड़ पौधे के ऊपर ये बनाते हैं या किसी घने झाड़ के ऊपर ये बनाते हैं। भारतीय समाज में कौवे को संदेश वाहक के रूप में भी जाना जाता है। अगर यह कहीं पर दिखाई देता है या मुंडेर पर बैठकर काव काव की आवाज लगाता है तो घर वाले किसी मेहमान के आने का संकेत मानते हैं। एक चीज तो यह बात है कि काले रंग के कौवे जिसके गर्दन पर पट्टी होती है भूरे रंग की, वो फसल को बर्बाद करने में बेहद माहिर होते हैं। कौवे में एक बात यह खासियत पाई जाती है कि अपने भोजन को कहीं पर छुपा देता है और जब इसे भूख लगती है फिर उसी भोजन को दोबारा निकाल करके खाता है। भारत में हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष में कौवों का विशेष महत्व दिया जाता है और प्रत्येक श्राद्ध कार्यक्रमों में खाना खिलाने से पहले और पितरों को खाना खिलाने के तौर पर सबसे पहले कौवों को ही भोजन कराया जाता है। यह माना जाता है कि कौवों द्वारा खाया गया भोजन वो पितरों तक पहुँच जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जनाब सफ़ीउल्लाह साहब कहते हैं, प्रदूषण के साथ साथ सिमट रही बायोडाइवर्सिटी के कारण कौवों की जनसंख्या में बेहद कमी आई है और जानवरों में लगाए जाने वाले एक इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन के चलते भी कौवों में बेहद संख्या में गिरावट आई है। कुल मिलाकर यह समझ सकते हैं कि कौवा हमारे समाज के लिए और हमारे इस वातावरण के लिए बेहद ही निर्णायक और अच्छा पक्षी माना जाता है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर कौवा बचता है तो फिर हमारे वातावरण में भी कुछ अच्छा ही होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, खुदा हाफिज़।